सिद्धान्तो मङ्गलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मङ्गलम् आचार्या पाठकाश्चापि साधुओ मम मङ्गलं साधुओ तव मङ्गलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जब लो पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। भव्यात्माओं, आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के अध्ययन का समय प्रारंभ हो गया है और अब मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करती हूँ आश्रव त्रिभंगी। विजित चौघाई कम में केवल नानेण नाद सयलत्थे वीर जिणे वंदिता जहा कमम अग्णा सवम वोचे। भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करके मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण प्रारंभ होता है। महानुभाव, सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से आप एक जगह बैठ करके तीनों लोकों की यात्रा भी कर सकते हैं और उसी के अंतर्गत हम उन्हीं माता सरस्वती यानी जिनवाणी के स्वाध्याय से ही चारों अनुयोगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो कर्म हमें आते हुए नहीं दिखते, जो गुणस्थान हमें बदलते हुए नहीं दिखते, जो मार्गणाएं हमें खोज में ज्ञान में नहीं प्राप्त होती, उन सब का ज्ञान ये जिनवाणी कराती है। और प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के माध्यम से आप ये स्वाध्याय करते हैं। उनमें से ये करणानुयोग का स्वाध्याय चल रहा है। कर्मों की व्यवस्था, और कर्मों की व्यवस्था में सर्वप्रथम आश्रव की बात जानना है आपको। 14 मार्गणाओं में सर्वप्रथम गति मार्गणा, और गति मार्गणा में 4 गतियों के अंतर्गत तृतीय गति पर हम आए हैं। मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति के आश्रमों को जान चुके हैं और अब हम आए हैं मनुष्य गति के आश्रमों पर। मनुष्य गति में 14 गुण स्थान होते हैं और वैक्रियक द्विक को छोड़कर 55 आश्रम होते हैं। उन्हीं 55 आश्रमों में से आपने 9 गुण स्थान तक की व्यवस्था को खूब अच्छी तरह से एक एक आश्रव, अनाश्रव, आश्रव विच्युति की गिनती करते हुए आपने जाना है। अब हम चलते हैं 10वें गुण स्थान में। 10वां गुण स्थान किनको होता है? महामुनियों को होता है, जो श्रेणी पर आरोहण करते हैं, अर्थात जो मोक्ष के निकट जाने वाले होते हैं, जो शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं। अब उनके अंदर की व्यवस्था, आज आप देखो आपके शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है तो उसको आप एक्सरे के द्वारा, MRI के द्वारा, सिटी स्कैन आदि मशीनों के द्वारा जान लेते हैं कि अंदर की मशीनरी क्या बिगड़ी है, क्या काम कर रही है। इन सबको जानने की आज आधुनिक विज्ञान में व्यवस्था है। और वीतराग विज्ञानता के अंदर केवल ज्ञान ऐसी मशीन है कि जिसके द्वारा सबके मन की बातों को और किसके अंदर कौन सी व्यवस्था घटित हो रही है, ये सारी चीजें जान ली जाती हैं। और जब केवल ज्ञानी भगवान ने जाना, उन्होंने ही हमें बताया कि भाई ध्यान में स्थित मुनि महाराज हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, कौन सा ध्यान चल रहा है, किस प्रकार से कितने कर्म आ रहे हैं, कितने कर्म जा रहे हैं, कितने कर्मों का नाश कर रहे हैं वे। तो ऐसा करते करते हम 10वें गुण स्थान में पहुंच गए। इस 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। तो ऊपर 9वें गुण स्थान में हम लोग आए थे कि आश्रव है 11 का, 9वें गुण स्थान के 6ठे भाग में आए थे।
और अनाश्रव 44 का, और विच्युति हो गई थी 1 की, यानी संज्वलन माया की। तब कषाय में से एक संज्वलन लोभ अभी बचा हुआ है। अब 10वें गुण स्थान में आते हैं तो 10वें गुण स्थान में 10 आश्रव हैं, यानी 10 का आश्रव हो रहा है। कौन कौन सी? उनमें से 5 मिथ्यात्व, 12 विरति तो निकल गई। 25 कषाय में से केवल 1 कषाय बची, लोभ, और वो भी सूक्ष्म लोभ। बादर लोभ तो 9वें गुण स्थान में समाप्त हो गया, लेकिन सूक्ष्म लोभ जो बचा, संज्वलन लोभ, तो वह 1 कषाय। और योग में 4 मन की मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक काय योग, जो उनके केवल ज्ञान तक रहेगी। तो इस प्रकार से ये 10 आश्रव हुए, 1 कषाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक काय योग। ये अब आप इसमें 10वें गुण स्थान के आश्रव में नोट कर सकते हैं। और इसमें अनाश्रव कितने का हुआ? 45 का, क्योंकि ऊपर जो है 44 का अनाश्रव था। अब इसमें अनाश्रव माया, संज्वलन माया का यहाँ अनाश्रव हो गया, और विच्युति हुई 1 की। जो सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान में था, संज्वलन लोभ, वह भी 10वें गुण स्थान के अंत में उसकी विच्युति हो गई, अर्थात निकल गया। अब 11वें गुण स्थान में कोई भी कषाय नहीं रह गई, इसलिए उसका नाम है उपशांत कषाय। सारी की सारी कषाय अब वहां पर चली गई। तो ये हुई व्यवस्था 10वें गुण स्थान की। 45 जो अनाश्रव के हैं उनको भी आप अलग अलग चाहें तो लिख लें। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 24 कषाय। 25 में से 24 कषाय यहाँ अनाश्रव में आ गई, क्योंकि 1 कषाय आश्रव में थी, सूक्ष्म लोभ, संज्वलन लोभ। औदारिक मिश्र योग, औदारिक और कार्माण का योग और आहारक दिक, ऐसे ही 45 का अनाश्रव हो गया। और विच्युति कितने की है? 1 की, वह भी संज्वलन लोभ अब निकल गया। अब हम आते हैं 11वें गुण स्थान में। तो अब 10 से यहाँ घट करके 9 का आश्रव हो गया, और अनाश्रव 46 का हो गया। वह सूक्ष्म लोभ जो यहाँ घट गया तो अनाश्रव में आ गया, और विच्युति यहाँ पर कोई भी नहीं, 0, 0 की विच्युति है। 12वें गुण स्थान में 9 का आश्रव, 46 का अनाश्रव और 4 की यहाँ पर विच्युति है। कौन कौन से 4? उनको नोट कीजिएगा। असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग और उभय वचन योग, इन 4 की विच्युति हो गई। अब हम चलते हैं 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में 7 का आश्रव है। 7 का आश्रव कैसे? 9 में से 4 चले गए थे तो 5 बचे, यानी इधर 9 का आश्रव था 12वें में और 4 की विच्युति हो गई, तो 9 में से 4 विच्युति घटाने से 5 बचे। तो 5 में जो है 2 और मिला दिए। अब यहाँ पर जो है औदारिक मिश्र और कार्माण का योग ये मिल गया। यहाँ पर समुद्घात अवस्था में मरण भी होता है, तो 7 का आश्रव हो गया, और अनाश्रव कितने का रहा? 48 का अनाश्रव हो गया, और विच्युति 7 की विच्युति। अब हम आते हैं 14वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में अब क्या है? 0, कोई आश्रव नहीं, और अनाश्रव पूरे 55 का हो गया, और विच्युति जब 55 का अनाश्रव हो गया अब कुछ बचा ही नहीं। यानी 14वें गुण स्थान का काल ही इतना छोटा है अंतर मुहूर्त में कि आ ई उ री री, केवल इतनी 5 शब्दों के उच्चारण मात्र काल में अयोग केवली गुण स्थान का समय समाप्त हो जाता है, और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। आप मोक्ष कल्याणक में देखते हैं ना कि एक पहाड़ बनाया जाता है, चाहे समेत शिखर का, कभी कैलाश पर्वत, तो उस पर सिद्ध शिला के पास भगवान को विराजमान करके और अष्टदल कमल की रचना में भगवान के एक एक कर्मों के नाश के स्वरूप में उनके अर्घ वगैरह पुष्पांजलि करके अर्घ चढ़वाए जाते हैं। और जैसे 8 कर्मों के नाश की व्यवस्था आती है, सबको कायोत्सर्ग मुद्रा में कर दिया जाता है। आंख बंद करके जितनी देर में लोग 9 बार नमोकार मंत्र का
जाप कर लेते हैं, उतनी देर में भगवान मोक्ष चले जाते हैं। अर्थात प्रतिष्ठाचार्य जी वहाँ से भगवान को उठा लेते हैं और तब समझा जाता है कि भगवान का मोक्ष हो गया, मोक्ष कल्याण की घोषणा कर दी जाती है। तो ऐसे पूर्ण अनाश्रव रहते हुए, पूरी तरह से आश्रव रहित अवस्था में कोई कर्म का आना नहीं जाना नहीं, ये मनुष्यों में 14 गुण स्थानों की व्यवस्था हमने आपको बताई है। इसकी पूरी अच्छे से एक्सरसाइज करना, तैयारी करना। अब हम आते हैं, ये तो हुआ था कर्म भूमिया मनुष्य की बात। अब हम आते हैं भोग भूमिया मनुष्य। भोग भूमिया मनुष्य जो भोग भूमि में जाते हैं, यानी पुण्य करते हैं, लेकिन उनके जो है मिथ्यात्व हो जाता है। और जिन्होंने पहले मनुष्य आयु का बंद कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो वो जो है भोग भूमि के मनुष्य बन जाते हैं। तो भोग भूमि के अंदर 4 ही गुण स्थान रहते हैं: मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि। अब इसमें जानना आप, ऊपर कर्म भूमिया तो 55 आश्रव थे, यहाँ पर 52 आश्रव हो गए। तो इसमें वैक्रियक दिक, आहारक दिक और नपुंसक वेद, ये 5 निकल गए 57 में से। तो भोग भूमिया के 52 आश्रव बचे, क्योंकि भोग भूमिया में आहारक दिक होगा ही नहीं, वैक्रियक दिक की बात ही नहीं, मनुष्य में पहले निकल चुका। और वहां पर स्त्री और पुरुष ही रहते हैं, जिन्हें आर्य आर्या के नाम से जाना जाता है। नपुंसक वेद नहीं होता, इसलिए 5 ये निकल गए: वैक्रियक दिक, आहारक दिक और नपुंसक वेद। तो 57 में से 5 निकल गए, 52 बचे। 52 के आश्रम में 4 गुण स्थान घटित करना है, या 4 गुण स्थान में समझो कि 52 आश्रम में से आश्रव अनाश्रव विच्युति को देखना है। तो पहले गुण स्थान में आश्रव है 52 का, अनाश्रव 0, किसी का भी नहीं अनाश्रव, और विच्युति 5 की, यानी 5 मिथ्यात्व पहले गुण स्थान के अंत में समाप्त होकर दूसरे गुण स्थान में अनाश्रव के रूप में हो जाते हैं। तो अब द्वितीय गुण स्थान के अंदर 47 का आश्रव, यानी 52 में से 5 मिथ्यात्व जो विच्युति वाले हैं वो निकल गए, तो 47 का आश्रव और 5 का अनाश्रव और 4 अनंतानुबंधी कषाय जो हैं उनकी विच्युति रहेगी। अब आइए आप तृतीय गुण स्थान में। तो तृतीय गुण स्थान में 41 का आश्रव है। 41 का आश्रव कैसे है? आप देखो, 47 में से 4 जब घटाया तो बचते हैं 43 बचते हैं, 43, और उसमें 2 निकाल देते हैं, औदारिक मिश्र और कारमान। औदारिक मिश्र निकालेंगे, समझे ना, क्योंकि तृतीय गुण स्थान में मरण नहीं होता है। तो औदारिक मिश्र और कारमान को निकाल दिया तो 43 में से बचे 41। तो 41 का आश्रव और अनाश्रव कितने का? 11 का। 11 का अनाश्रव है, तो इसमें अनाश्रव में 2 मिल गए और विच्युति है 0 की। कौन से 2 मिल गए? औदारिक मिश्र और कारमान मिल गए। तो इनका इधर से घट गए थे, तो घटे हुए अनाश्रव में आ गए। ऐसे करके 9 अनाश्रव में है और विच्युति नहीं, 11 अनाश्रव में हो गए, 9 और 2 11, और विच्युति 0 की, कोई भी विच्युति वहां नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान में अब यहाँ लेना है 43 का आश्रव। जो ऊपर 41 में 43 में से 2 घटा दिए थे, वो यहाँ पर आश्रव में आ गए, यानी औदारिक मिश्र और कारमान। तो 41 और 2 कितने हो गए? 43 का आश्रव हो गया और अनाश्रव रहा 9 का। अब 9 में से 11 में से इधर 2 घटा दिए अनाश्रव में से, क्योंकि वो आश्रव में चले गए, तो ये 11 में से 2 घट गए, 9 का अनाश्रव और विच्युति है 7 की। अप्रत्याख्यानावरण की 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, और एक त्रसबद्ध, और एक है औदारिक मिश्र और एक कारमान का आयु। तो 4 और 3 ये 7 हो गई, 7 की विच्युति हो गई। ये 4 गुण स्थान भोग भूमि के अंदर रहते हैं, अर्थात भोग भूमि के अंदर भी जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। देखो, एक कहानी हम पढ़ते हैं कि जब भगवान ऋषभ देव के 10वें भव पूर्व वे राजा महाबल की पर्याय में थे,
तब उनके 4 मंत्रियों में से एक मंत्री केवल सम्यक दृष्टि था, स्वयं बुद्ध। और वह जब एक बार, चूंकि विद्याधर थे, राजा महाबल भी विद्याधर थे, तो एक बार स्वयं बुद्ध मंत्री जो विद्याधर था वह सुमेरु पर्वत की वंदना करने के लिए गया। तो वहां पर भोग भूमि में वहां पर 2 मुनिराज उनको मिल गए और उन मुनिराजों ने उन्हें बताया, जब इसने मंत्री ने पूछा कि महाराज हमारे राजा का क्या योग है, 3 मंत्रियों ने उसे भटका रखा है, क्या होगा? मुनिराज ने बताया कि राजन, आज ही उसने स्वप्न देखा है कि 3 मंत्री मिलकर के मुझे कीचड़ के अंदर डाल रहे हैं और स्वयं बुद्ध मंत्री मतलब तुमने आकर के कीचड़ से मुझे निकाला है। जाओ तुम, मुनिराज ने बताया, हे स्वयं बुद्ध जाओ और अपने राजा को संबोधित करो और उसे सम्यक दर्शन ग्रहण कराओ। वह राजा महाबल आज से 10वें भाव में जाकर के ऋषभ देव तीर्थंकर बनने वाले हैं, इस कर्म भूमि के कृतयुग के प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं। आकर के स्वयं बुद्ध मंत्री ने उन्हें संबोधन दिया। तो भोग भूमि की बात मैं बता रही थी कि वहां पर भी सम्यक दर्शन को ग्रहण करते हैं, यानी मुनिराज जब जाते हैं सुमेरु की वंदना करने के लिए तो भोग भूमि के कितने ही आर्य आर्या तब उन संतों के दर्शन करते हैं और तमाम लोगों को वे मुनि सम्यक दर्शन ग्रहण करा देते हैं। और भी कारणों से वहाँ सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन उन्हें अणुव्रत वगैरह नहीं हो सकते, इसलिए गुणस्थान की संख्या उनकी 4 ही रहेगी, 5म गुणस्थान को वो प्राप्त नहीं कर सकते। और बस अब इस मनुष्य पर्याय की बात ये रह गई है कि लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में 42 आश्रय होते हैं। लब्ध पर्याप्तक हमने आपको बताया था, पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक, तो और अपर्याप्तक। तो अपर्याप्तक में 2 भेद हुए थे, लब्ध पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक। तो लब्ध पर्याप्तक का मतलब था कि जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण कभी नहीं होती और पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले वो मर जाते हैं, वो कहलाते लब्ध पर्याप्त। मनुष्य भी होते हैं लब्ध पर्याप्तक, तिर्यंच भी होते हैं। और निर्वृत्त पर्याप्तक जिनकी पर्याप्ति नियम से पूर्ण होने वाली है, ऐसे निर्वृत्त पर्याप्तक कहलाते हैं। तो लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों के 42 आश्रय होते हैं, उनके 57 में से 15 आश्रय कम हो जाते हैं। कौन से 15 आश्रय कम होते हैं? तो आहारक दिक छोड़ दिया है, वैक्रिक दिक छूट गया, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक का योग, स्त्री वेद और पुरुष वेद। इस प्रकार से 15 आश्रय को छोड़ करके और 42 आश्रय लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों के होते हैं। ऐसा करके आपने समझो कि मनुष्य गति के गति मार्गणा के अंदर 3 गतियों के आश्रयों को जान लिया है। कल से हम देवगति में चलेंगे। देवगति तो सबको अच्छी लगती है ना, तो देवगति में चलेंगे। लेकिन कब देवगति भी कब प्राप्त होगी? जब मनुष्य जन्म में आपका सम्यक दर्शन एकदम दृढ़ हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन में बता रही हूं, वो कर लेना। पेज नंबर 19 पर देखिएगा, जिनके हाथों में पुस्तक है, कि अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में भोग भूमि की रचना में 44 जहां पर है वहां 43 होना चाहिए। तो इसमें 44 छप गया है, तो इसको आप 43 कर लीजिए। और नीचे लिखा है लब्ध पर्याप्त में 43 आश्रय एवं प्रथम गुण स्थान है, उसको 3 को काट के 42 कर लीजिए। नए एडिशन में 42 तो शुद्ध है, लेकिन उसमें ऊपर में 44 ही छप गया है, उसको 43 कर लीजिएगा। उसमें ये करेक्शन रह गया है, तो कोई बात नहीं, आप करेक्शन लगा लीजिए, क्योंकि आपको आगे उत्तर देना है, आपको परीक्षा में बैठना है। तो ये 2 करेक्शन सुधार करके और आप तीनों गतियों के बारे में जो मार्गणा में चल रहे हैं उनको अच्छे से एक्सरसाइज करके और सारे गुण स्थानों की व्यवस्था को प्रश्नोत्तरी के रूप में आप अपने नोट कर लीजिए कि किसमें कितने आश्रय होते हैं किस गुण स्थान में। इस प्रकार से आज के स्वाध्याय को परिपूर्ण करते हुए अब हम आपके सम्यक दर्शन के दृढ़ता की मंगल कामना करते हुए आपको देवगति की ओर कल ले चलेंगे।
और अब परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पूजन प्रारंभ होने जा रही है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतऊं दोग, के जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जब लो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।